आपको पसंद आया तो जरूर तालियां चाहूंगा और तालियां भरपूर चाहूंगा यदि आपकी मन की बात होगी उसमें। बेटी के लिए लिखा हूँ 4 पंक्तियां, और हर घर में बेटी होती वहीं पर रौनक होती है, मैं ऐसा समझता हूँ कि है सृष्टि और समाज का गुणगान बेटियां, है सृष्टि और समाज का गुणगान बेटियां, मानस है कहीं वेद और पुराण बेटियां, मानस है कहीं वेद और पुराण बेटियां, माँ सीता सावित्री या गायत्री सी पवित्र, माँ सीता सावित्री या गायत्री सी पवित्र, गुरु ग्रंथ बाइबिल है और कुरान बेटियां, गुरु ग्रंथ बाइबिल है और कुरान बेटियां। और यही बेटी बड़ी होकर के माँ बनती है। तब मैंने ये बात कही, माँ की अपनी कहानी है, माँ के अपने ही किस्से हैं, माँ की अपनी कहानी है, माँ के अपने ही किस्से हैं, दया ममता प्रेम करुणा माँ के जीवन के हिस्से हैं, दया ममता प्रेम करुणा माँ के जीवन के हिस्से हैं। सृष्टि में पहले पूजित है माँ ही तो अपनी, सृष्टि में पहले पूजित है माँ ही तो अपनी, अपनी माँ की बदौलत ही जीवन के सारे रिश्ते हैं, अपनी माँ की बदौलत ही जीवन के सारे रिश्ते हैं। अच्छी लगी बात? बात आगे बढ़ा और समझ ले लूंगा 4 मिनट से ज्यादा सर आपके लिए कोई टाइम नहीं, क्योंकि राष्ट्रवाद का कवि हूँ। आपको केवल जोड़ने के लिए मैंने ये बात कही थी। और राजनीतिक वातावरण में जब रचना लिखी, कई साल पहले लिखा था, जब ऐसी सरकारें बनी जिनको नहीं चाहता था उनका समर्थन मिला, तब मैंने लिखा। लेकिन मैं समझता हूँ हर संदर्भ में वो रचना फिट है। और 3 बंद लिखा था, 3 आपको सुनाता हूँ जोशी जी, ठीक है? जिंदगी की उड़ानों में वक्त ऐसा भी आता है, जिंदगी की उड़ानों में वक्त ऐसा भी आता है, जिंदगी की उड़ानों में वक्त ऐसा भी आता है, वक्त ऐसा भी आता है, वक्त ऐसा भी आता है कि कौओं के समर्थन में हंस ताली बजाता है, कौओं के समर्थन में हंस ताली बजाता है, मेरे समर्थन में नहीं। ठीक है? अंधेरों हौसला तो देख लो उस नन्हे दीपक का, अंधेरों हौसला तो देख लो उस नन्हे दीपक का, जला देता है जो खुद को उजाला करके जाता है, जला देता है जो खुद को उजाला करके जाता है। और मोबाइल का ही कल्चर आ गया है, हर हाथ में मोबाइल है, कर लो दुनिया मुट्ठी में, ऐसा कहा। तब मैंने ये बात कही कि मोबाइल के संदेशों पर सिमट बैठी है ये दुनिया। जोशी जी, अरे मैडम, मोबाइल के संदेशों पर सिमट बैठी है ये दुनिया, सिमट बैठी है ये दुनिया, बुजुर्गों की खबर लेने कौन तहरी पे जाता है, बुजुर्गों की खबर लेने कौन तहरी पे जाता है। अमेरिका में बैठा बेटा पूछता है पापा कैसे हो? बस अच्छे हैं, बस जब तक पैसे हैं तब तक अच्छे हैं। मोबाइल के संदेशों पर सिमट बैठी है ये दुनिया, बुजुर्गों की खबर लेने कौन तहरी पे जाता है। और नहीं पढ़ता है अब पप्पू कुछ भी पाठशाला में, नहीं पढ़ता है अब पप्पू कुछ भी पाठशाला में, निकलता है लेके बस्ता खाना खा के आता है, मध्याह्न भोजन निकलता है लेके बस्ता खाना खा के आता है। और 4 पंक्तियां उन लोगों के लिए जो बहुत जोर से ताली बजा रहे हैं, उनके लिए मैं 4 पंक्तियां रखता हूँ। इस नए जमाने में, इस नए जमाने में लोग कुछ पुराने हैं, इस नए जमाने में लोग कुछ पुराने हैं, और कुछ तो सीधे साधे हैं, कुछ बड़े सयाने हैं, कुछ तो सीधे साधे हैं, कुछ बड़े सयाने हैं। और सियासत में गुटरुंगू रोज होती रहती है,
सियासत में गुटरुंगू रोज होते रहती है। कुछ के हाथ में है कबूतर, कुछ के हाथ में है कबूतर, कुछ के हाथ दाने हैं। कुछ के हाथ में है कबूतर, कुछ के हाथ दाने हैं। और जाते जाते 4 पंक्तियां उन शहीदों के लिए मैं हमेशा पढ़ता हूँ। 4 पंक्तियां रखता हूँ मुक्तक के रूप में, 2 मुक्तक रखता हूँ आपके बीच में, क्योंकि पूरी राजनीतिक चर्चा चलती रहेगी, लेकिन मूलतः मैं राष्ट्रवाद का कवि हूँ और उस पर ही बात करता हूँ कि वतन के नाम लिखता हूँ, वतन के काम लिखता हूँ, वतन के नाम लिखता हूँ, वतन के काम लिखता हूँ, वतन के उन शहीदों का वही पैगाम लिखता हूँ। वतन के वास्ते जिनको यहाँ गोरों ने दी फांसी, वतन के वास्ते जिनको यहाँ गोरों ने दी फांसी, मैं उन जाबाज शहीदों का वही बलिदान लिखता हूँ। मैं उन जाबाज शहीदों का वही बलिदान लिखता हूँ। और 4 पंक्तियां उनके लिए मैंने तब लिखी थी जब मुझे लगा कि रणभूमि में जो रन रेट बना रहे हैं उनको भारत का सम्मान मिलता है, भारत रत्न, और जो रणभूमि में सीट कटा रहे हैं उनको कुछ नहीं मिलता। तब मैंने ये बात लिखी कि आओ तुम्हें दिखा जाए देश क्या है सिखा जाए, आओ तुम्हें दिखा जाए देश क्या है सिखा जाए, चेतक के नाम का गुमान होना चाहिए। कि आओ तुम्हें दिखा जाए देश क्या है सिखा जाए, चेतक के नाम का गुमान होना चाहिए। और राणा महाराणा प्रताप जी का भाला कहे, देशभक्ति का ही गुणगान होना चाहिए। सीमा पे डटे हैं जो शीश जो कटे हैं वो, सीमा पे डटे हैं जो शीश जो कटे हैं वो, एक एक शीश का भी ध्यान होना चाहिए। और खेल जो हथेलियों पे जान रखने का खेले, खेल जो हथेलियों पे जान रखने का खेले, भारत रत्न से उनका सम्मान होना चाहिए। और ये बात मैंने निम्बाहेड़ा के कवि सम्मेलन में 32 कवियों को बुलाया गया था, और इसलिए आपको बता रहा हूँ कि पहली बार ऐसा स्वागत मेरा हुआ, वहाँ पे मैं गदगद हुआ, क्योंकि 9 विधायक आए थे। वहाँ अपने जैसे विधायक नहीं आते छत्तीसगढ़ जैसे, वहाँ 9 गाड़ियों में 9 गाड़ी आगे पीछे चलती है और सब में बंदूक वाले रहते हैं। अब जब विधायक जी आते हैं बोलते हैं सबका पुष्पा के पहले स्वागत करो। 9 बाई 9 के गणित लगाओ आप, इतने हाथ केवल उनके वॉलंटियर्स को लगते हैं और उतनी बॉटल पानी की पिलाना पड़ता है। इसलिए वहाँ की परंपरा हो गई तिलक बंधन, उनके साथ में आते हैं उनको तिलक लगा दिया जाता है, क्योंकि माला महंगा पड़ता है। तो पूरे 9 विधायक थे, उन्हें अपने गले की माला इस रचना पे सुनाई, मैं गदगद हुआ। एक रचना मैं रख रहा हूँ आपके बीच में कि शहीदों की चिताओं से निकलती है जो चिंगारी, मुक्तक है। शहीदों की चिताओं से निकलती है जो चिंगारी, बता देती है दुनिया को वतन से हो वफादारी, बता देती है दुनिया को वतन से हो वफादारी। है जिनके हाथों में बंदूक सीमा पे खड़े मजबूत, है जिनके हाथों में बंदूक सीमा पे खड़े मजबूत, वतन की मिट्टी लगती है उन्हें तो जान से प्यारी, वतन की मिट्टी लगती है उन्हें तो जान से प्यारी। अभी घोषणाओं की बात हुई तो 4 पंक्तियां मैं अंतिम रचना के रूप में रख रहा हूँ आपके बीच में, और मैं चाहूंगा कि भरपूर स्नेह आपका मिले ताकि मैं अगली बार कोशिश कर सकूं कि फिर आऊं, ठीक है ना पंकुरी? ये मेरे मित्र हैं संजय पांडे जी, खड़े हो जाओ जरा, सब हमारे साथ कॉलेज में पढ़े हुए लोग हैं। संजय पांडे जी आपकी हैं रायपुर में, पंकुरी है। आशा मैडम के साथ तो मैं कई बार रचना पाठ कर चुका हूँ। आशा मानव मैडम पिछले बार भी थी, आई थी। मैडम नमस्कार आपको। और ये हमारे वहीं की हैं, कहाँ गई वाजपेयी मैडम? भाटापारा की अखिल भारतीय कविता प्रतियोगिता हुई थी, भाटापारा की इकाई में करी थी हिंदी साहित्य संगम वालों ने। तब मेरे को 4th स्थान मिला था सांत्वना का अखिल भारतीय कविता प्रतियोगिता। तो 20 साल की उम्र में हमने भाग लिया, तब भाटापारा गया था। मेरा एक अर्पा नदिया काव्य संग्रह लिखने वाला श्रीधर महंत था कवि, वो अभी है कि नहीं? अभी समन्वय का कर रहे हैं ना? अच्छा समन्वय का, तो हमारे मित्र रहे पहले बहुत अच्छे गीतकार। नंदुलाल चूटिया जी थे मन संचालक, उनके साथ कई मंचों पे गए हम लोग। पहले इंकान रुपए में किसी भी कवि सम्मेलन में चले जाते। मैं रचना पढ़ता हूँ आपके बीच में कि जीना भी क्या जीना, कि जीना भी क्या जीना,
रोटी कपड़ा मकान के लिए, अरे जी सको तो जियो हिंदुस्तान के लिए, जीना भी क्या जीना, और हिंदुस्तान के लिए क्यों जीना है? कि जो सुभाष की पावन धरती, बापू का सेवा ग्राम है, काशी कांची अवंतिका सा जिसका तीर्थ धाम है। राणा प्रताप और वीर शिवा ने जिस माटी पे खेला था, सुखदेव भगत सिंह राजगुरु ने फांसी का फंदा झेला था। झांसी की रानी लक्ष्मी ने जहाँ तलवार उठाई थी, पूजा में जिसकी दुर्गा ने खुद अपना शीश चढ़ाई थी। हो गए हैं कितने न्यौछावर, हो गए हैं कितने न्यौछावर, जिसके सम्मान के लिए अर्जी सको तो जियो हिंदुस्तान के लिए। भारत माता की